एक संत जब वह वृद्धावस्था में स्नान करने को जाते तो सहारे के लिए 2 ब्राह्मण व्यक्तियों के कंधों पर हाथ रख कर जाते थे और जब स्नान कर वापस आते थे तब समाज में तथाकथित रूप से नीची समझे जाने वाली जाति के बंधुओं के कंधों का सहारा लेकर आते। समाज के मुट्ठी भर ऐसे लोगों के लिए जो ऊंच नीच के पाखंड से ग्रस्त थे, यह उनका स्पष्ट संकेत था। सनातन हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव का कोई स्थान नहीं। स्नान कर मैं अपने तन को पवित्र करता हूँ और तथाकथित निम्न समझे जाने वाले अपने ही बंधुओं के कंधे पर हाथ रखकर यह संदेश देता हूँ कि तन की स्वच्छता से अधिक मन की मलिनता से मुक्ति जरूरी है। वह संत कोई और नहीं, संपूर्ण भारत में भ्रमण कर समरसता, वेदांत और वैष्णव धर्म का संदेश देने वाले रामानुजाचार्य जी थे, जिनका जन्म आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व सन 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरुबुदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य जी ने कांची के अलवर यमुनाचार्य जी से शिक्षा ली। श्रीरंगम के संत यतिराज से संन्यास दीक्षा लेकर वे सामाजिक समरसता के संदेश वाहक बन गए और वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने समाज में ऊंच नीच और झोपड़ी महल के बीच समानता के सेतु बनाए। कठोर धार्मिक क्रियाओं को लोगों के लिए सरल और सहज किया। रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखते हैं, सामाजिक समता की दिशा में तत्कालीन ब्राह्मण जहां तक जा सकता था, आचार्य रामानुज वहां तक जाकर रुके। उनके संप्रदाय ने लाखों लोगों को अपने मार्ग में लेकर उन्हें वैष्णव विश्वास से युक्त किया। इसके साथ ही उनके आचरण धर्मानुकूल बनाए और साथ ही ब्राह्मणत्व के नियंत्रणों की अवहेलना भी नहीं की। आचार्य रामानुज ने वैदिक मान्यताओं के आधार पर स्थापित किया कि भगवान लक्ष्मी नारायण संसार के माता पिता हैं। उनका प्रेम और कृपा पाना उनकी प्रत्येक संतान का धर्म है। दलित भक्त मारी नेरदम्बी की उपासना को अनुकरणीय बताकर उन्हें अपने संप्रदाय में आदर्श के रूप में स्थापित किया। मुस्लिम कन्या तुल्लुक नाचियार की लोकोत्तर भक्ति के कारण उनके मंदिर का निर्माण करवाया, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। धर्म के नाम पर आडंबरपूर्ण कुप्रथाओं को परित्याग करने का उपदेश देते हुए उन्होंने श्रीरंगपट्टम के तिरुनारायण पेरुमाल वैष्णव मंदिर के द्वार उन सभी लोगों के लिए खुलवा दिए थे जिन्हें निम्न समझकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। वे कहते थे कि शूद्र निराश्रय मानव भी अपनी भक्ति, समर्पण तथा ज्ञान के सहारे ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। विदेशी आक्रांताओं से जूझते तत्कालीन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा कर जन जन को वेदांत और वैष्णव धर्म से जोड़ा। संत रामानुजाचार्य जी के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वयं लिखा है कि संत रामानुजाचार्य ने हिंदू धर्म में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हें लागू करने का भी प्रयास किया। संत रामानुजाचार्य जी जैसे संतों और महापुरुषों से प्रेरणा लेकर विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने हेतु संकल्पबद्ध है। संघ प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश स्वीकार करता है। संघ की शाखाओं में सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, खेलते कूदते हैं और एक साथ राष्ट्र सेवा में अनन्य भाव से जुट जाते हैं। जाति पाति, ऊंच नीच और किसी भी आडंबर का आरएसएस में कोई स्थान नहीं है। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके भक्तों ने हैदराबाद में उनकी विशाल मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना की, जो वर्ग भेद, रंग भेद और हिंसा से जूझते
संपूर्ण विश्व को भारत की सनातन परंपरा में निहित समरसता और मानव कल्याण का संदेश देती है। अपने महापुरुषों की विरासत को सहेजकर आज हमारा राष्ट्र भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ नए भविष्य की नींव रख रहा है।